Okay, welcome back. The next question that we are having is based on the Argus, right? Args and K-Args, so it is Args. So before discussing that question, let me give you the brief discussion about this. Suppose यहाँ पे एक मेरा question है and let's say before that कि अगर ऐसा कुछ scenario है, just I will repeat the things. That's it. So if I will say here, I'm not having Argus here. I'm saying here it's A, comma B, and let's say I'm saying print A comma B here, right? So अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना पास करूँ, you know here it will throw an error, right? It is saying missing two arguments. यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, A और B ये तो लेगा ही लेगा बाई डिफ़ॉल्ट. सॉरी, इट विल टेक इट व्हेन यू आर कॉलिंग इट. जब भी आप उसको फंक्शन को कॉल करो तब आपको देना ही पड़ेगा A और B, राइट? इट इज़ थ्रोइंग एरर. अगर मैं 1 दे रहा हूँ, जस्ट एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ, सो अगेन इट इज़ थ्रोइंग एरर. अब अगर मैं 2 दे रहा हूँ तो इट विल नॉट थ्रो एन एरर, इट गिव द 1 2. बट अगर मैं 3 दे रहा हूँ, सो अगेन इट विल थ्रो एन एरर, राइट? सो यहाँ पे क्या एग्रीमेंट है कि यू हैव टू पास मी ओनली 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, बट आप मुझे 3 पास कर रहे हो, राइट? सो सिनेरियो ऐसा है कि सपोज अगर कोई पर्सन है जिनसे हम नाम ले रहे हैं, उनका नाम हम पूछ रहे हैं. सो अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट? अब यहाँ से ओब्वियसली मुझे यूज़र से देना पड़ेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम. लेट्स से फर्स्ट नेम इज़ XYZ एंड लास्ट नेम इज़ MNO, राइट? तो तब तो ये वर्क कर लेगा. बट इफ सिनेरियो ऐसा है, कोई बंदा है उसका लास्ट नेम है ही नहीं, उसका जस्ट फर्स्ट नेम है, व्हाट विल हैपन एट द टाइम? यहाँ पे तो एरर थ्रो करेगा वो, राइट? सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, आर्ग्स है हमारे पास, राइट, जो ये चीज़ें हैंडल करते हैं. लेट मी शो यू. एंड ऐसा कुछ टाइप है. सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग, विल इट थ्रो एन एरर? नो, इट विल नॉट थ्रो एन एरर. प्रीवियसली इट वॉज थ्रोइंग एरर. अगर मैं एक एलिमेंट पास कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या ये एरर थ्रो कर रहा है? नहीं. 2 एलिमेंट पास कर रहा हूँ, क्या एरर थ्रो कर रहा है? नहीं. 3 एलिमेंट पास कर रहा हूँ, क्या एरर थ्रो करेगा? नहीं. 4 एरर पास कर रहा हूँ, क्या थ्रो करेगा एरर? नहीं, राइट? इट्स नॉट थ्रोइंग एन एरर. एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आर्गस 1 2 3 4 है, ये यहाँ पे आर्गस में स्टोर हो रहा है, राइट? दिस आर्गस इज जस्ट द नेमिंग कन्वेंशन. आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बट बिफोर दैट यू हैव टू यूज द एस्ट्रिक, वन सिंगल एस्ट्रिक, राइट? एंड ये 1 2 3 4 किस में स्टोर हुआ? आर्गस में. एंड यहाँ पे मैं चेक क्या कर रहा हूँ, टाइप ऑफ आर्गस, एंड यू कैन सी दैट ये इसका टाइप क्या है, टपल, राइट? दैट मीन्स जो भी ऑपरेशन आप टपल के ऊपर कर सकते हो, वो सेम ऑपरेशन आप आर्गस के ऊपर भी कर सकते हो, राइट? लेट्स से अगर मैं प्रिंट करूँगा आर्गस सिंपली यहाँ पे, एंड यू कैन चेक द आउटपुट यू आर गेटिंग हियर इज 1 2 3 4. अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, सो अगेन इट विल स्टोर इट इन ए आर्ग्स, राइट? मीन्स कि इसका डेटा टाइप क्या है, टपल. नाउ अगर मुझे यही एलिमेंट्स एक एक करके प्रिंट करना होगा, अगर मुझे यही एलिमेंट्स एक एक करके प्रिंट करना होगा, मैं क्या लिखूँगा, फॉर वैल्यू इन आर्ग्स, यू नो इट्स एन आइटरेबल. सो आई विल से हियर प्रिंट वैल, राइट? सो मुझे क्या आ जाएगा, एक एक करके आउटपुट क्या देगा, एज यू नो 1 2 3 4 5 6 89 99. क्या हुआ, ये वाली सारी चीज़ें ये किस में स्टोर हुई, आर्ग्स में. तो एक करके आपका ना एक ऐसा एक टपल बन गया, राइट? जब आप ये यहाँ से पास कर रहे हो, ये आर्ग्स में स्टोर हुआ, तो एक टपल ऐसा बन गया. अब उस टपल के ऊपर आप आइटरेट कर रहे हो, यू आर सेइंग फॉर वैल्यू इन आर्ग्स. तो इनिशियल वैल्यू ऑफ वैल क्या होगा, 1, तो यू आर प्रिंटिंग 1. सेकेंड टाइम क्या होगा, 2, तो यू आर प्रिंटिंग 2. थर्ड टाइम क्या होगा, 3, तो यू आर प्रिंटिंग 3. फोर्थ टाइम क्या होगा, 4, यू आर प्रिंटिंग 4. फिफ्थ टाइम क्या होगा, 6, यू आर प्रिंटिंग 6. सेवन्थ टाइम क्या होगा, 89, यू आर प्रिंटिंग 89. देन 99 यू आर प्रिंटिंग, राइट? यू आर गेटिंग द आउटपुट लाइक दिस, राइट? तो मीन्स कि जो भी ऑपरेशन ऑफ फन के ऊपर कर सकते हो, सॉरी टपल के ऊपर कर सकते हो, सेम ऑपरेशन आर applicable here as well, right? So if you understood this thing, now understand this question. The question is something like this. So question is saying that कि ओके यहाँ से पढ़ लूँगा. नेक्स्ट टेक इनपुट फ्रॉम द, okay, create a function mysum that accepts a variable number of arguments. Variable number of arguments मीन्स कि आपने ये 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, राइट? एंड आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा सम आपको, राइट? सो हियर इट्स टेकिंग दैट कि 4 इंटीजर्स आ रहे हैं, A B C and D. आफ्टर दैट कॉल द माई फंक्शन कॉल. आफ्टर दैट आपको माई फंक्शन कॉल करना है. कैसे करना है, कॉल द फंक्शन विथ ऑल द 4 वेरिएबल्स, कॉल द फंक्शन विथ 3 वेरिएबल्स, कॉल द फंक्शन विथ 2 वेरिएबल्स. एंड इफ यू लुक एट योर कोड, द कोड इज समहाउ लाइक दिस, right? So यहाँ पे A B C and D, these are the inputs that it is taking from the user. ये भी यूजर से ले रहा है, ये भी यूजर से, ये भी यूजर से, ये भी यूजर से, right? And line number 12 में if you can say here, it is print my sum. My sum is a function and with these brackets you can understand it is a function call. तो यहाँ से function call हो रहा है, right? आपकी क्वेश्चन बोल रहा है आपको पहले function call में आपको क्या करना है, पास यहाँ पे
ये चारों यहाँ पे पास करना है, मीन्स आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए कामा बी कामा सी कामा डी, राइट। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से आपको रिटर्न सम करना है, एंड यहाँ पे क्या इतना पास करना है, 3। कौन कौन से करने हैं, इफ आई कैन चेक हियर, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे मुझे पास करना है ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड यहाँ पे मुझे पास क्या करना है, ए एंड सी, ए एंड बी, राइट। सो इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपका 4 इनपुट आ रहे हैं, यहाँ से आपके 3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ से आपके 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे ए बी सी डी रखोगे तो पहले वाले में इट विल वर्क, बस सेकंड टाइम में ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से 3 ही पास कर रहे हो, यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, राइट। सो ऑब्वियसली इट विल से यू 1 मिसिंग आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे अगर अगेन यहाँ पे आप ए बी सी डी रख रहे हो तो 14th लाइन में आप क्या पास कर रहे हो, खाली 2 आर्ग्यूमेंट्स, तो तब भी ये एरर थ्रो करेगा, बोलेगा 2 आर्ग्यूमेंट्स आर मिसिंग, राइट। सो यहाँ पे मैन वेरिएबल कभी 4 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी कुछ भी नहीं आएगा, राइट। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यू नो वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज ए स्टार आर्गस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार आर्गस यूज़ करूँगा, ओके। तो आपको सम निकालना है, सो यू नो वी कैन आइटरेट ओवर दिस टपल। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा इनिशियली, सम इज इक्वल टू 0, देन मैं क्या बोलूँगा, फॉर वैल इन आर्गस, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा सम प्लस इक्वल टू वैल, राइट। एंड यहाँ पे इफ यू कैन सी प्रिंट यहाँ पे भी है, रिंट यहाँ पे भी है, रिंट यहाँ पे प्रिंट है, तो यहाँ फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट यूज़ नहीं करूँगा, इंस्टेड व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज़ ए रिटर्न। सो आई विल यूज़ हियर रिटर्न, एंड रिटर्न में क्या करूँगा, सम यहाँ से, राइट। सो जो भी सम आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको हम प्रिंट करेंगे, राइट। सो इफ यू सी द कोड विल बी समहाउ लाइक दिस, राइट। एग्जैक्ट कोड इज समहाउ लाइक दिस। यहाँ से आई एम पासिंग ए बी सी डी, तो वो आर्ग्स में सम हो रहा है, एंड आई एम सेइंग सम 0 फॉर वी इन आर्ग्स, सम प्लस वी, एंड देन आई एम रिटर्निंग सम हियर, सिमिलरली हियर एंड हियर, राइट। सो देयर इज वन मोर वे, इजी वे, जस्ट यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लो सम, एंड आई एम सेइंग हियर रिटर्न सम ऑफ आर्ग्स, दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन आई एम यूजिंग हियर सम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज वेल, ओके। सिंपली है, जो भी आप आर्ग्स के ऊपर यानी कि टपल के ऊपर जो भी ऑपरेशन कर सकते हो, सेम ऑपरेशन आप आर्ग्स के ऊपर कर सकते हो, जस्ट यू डोंट हैव टू यूज़ हियर एस्ट्रिक, जस्ट आर्ग्स यूज़ कर दो, जो भी आपने यहाँ पे आइडेंटिफाइड नेम रखा है सेम वे यू हैव टू यूज़ हियर एज वेल, ओके। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।